हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ और एमसीक्यूज करेंगे जियोग्राफी पर। लास्ट दो क्लासेस में आपके साथ पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया इन पर सब क्लासेस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज पूरे का पूरा टॉपिक रिवाइज करने के एक अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं। आज की क्लास में एमसीक्यूज करेंगे और टॉपिक क्या रहेगा सर हमारा? रिवर्स एंड लेक्स। इन पर सर क्वेश्चन करेंगे। ऑलरेडी सर रिवर्स एंड लेक्स पर एक पार्ट हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो नहीं देखा है उनसे गुजारिश करेंगे वो पार्ट देख लीजिएगा। आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। ये क्लास सर आपके पास आने वाले हर एक एग्जामिनेशन, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके आने वाला एफए का एग्जामिनेशन हो जाए, आपके पास एसआई फाइनेंस का एग्जामिनेशन हो गया, जेकेपीएसआई का एग्जामिनेशन हो जाए, पटवारी का एग्जामिनेशन हो जाए, हर एक एग्जामिनेशन में आपके पास जियोग्राफी पर इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रही हैं। तो रिसेंटली हेड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आप दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप दोस्तों को एक आइडिया मिल जाए कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपने किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। तो जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों के साथ सबसे पहले आपको मिल सके, हर एक वीडियो के साथ आप जुड़ सकें। जो साथी जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए, ताकि टाइम रहते और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का लक्ष्य रख रहे हैं। चलिए सर, ऑलरेडी सर दो पार्ट्स में हम मोर देन 60 कंसेप्ट सीख चुके हैं। ठीक है जी, आज की क्लास में आगे क्वेश्चन करेंगे। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, आज की क्लास में पहला क्वेश्चन बेसिकली सीरीज के क्वेश्चन नंबर 61 है सर। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। द चिलिका लेक रीजन लाइज इन बिटवीन द डेल्टाज ऑफ। जो चिलिका लेक रीजन है वो किसके डेल्टाज में आपको मिल रहा है? ऑप्शन ए गंगा एंड महानदी के डेल्टाज के बीच में आपको मिलेगा, गोदावरी एंड कृष्णा, महानदी एंड गोदावरी एंड कृष्णा एंड कावेरी। ये चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है। जो आपके पास चिलिका लेक रीजन है, इट लाइज बिटवीन द डेल्टाज ऑफ। जो चिलिका लेक रीजन है ये किसके डेल्टाज के बीच में आपको मिलेगा? चलिए सर, चार ऑप्शंस आप दोस्तों की स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से हैं। ऑप्शन ए गंगा एंड महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी एंड कृष्णा, ऑप्शन सी महानदी एंड गोदावरी एंड ऑप्शन डी इट इज़ कृष्णा एंड कावेरी। बताइए सर, जिन दोस्तों ने सर हमारे साथ क्लासेस दी हैं लेक्स एंड रिवर्स पर, सर हमने जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं सारे के सारे इंडिया में वो आपके साथ डिस्कस किए हैं विद हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स। आप दोस्तों को वो सिखाए हैं, याद कराए हैं। बताइए सर, चिलिका लेक के बारे में बात करेंगे, ये कहाँ मिल रही है आपको? नन अदर देन, बिल्कुल जी बिल्कुल, नन अदर देन ओडिशा। अच्छी बात है सर, ओडिशा में मिल रही है। जो आपके पास पूरी खुदरा गंजम डिस्ट्रिक्ट इनके साथ आपके पास लिंक कर रहे हैं। आपके पास डिस्ट्रिक्ट ये सारे आ रहे हैं ओडिशा में, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। तो किस डेल्टाज के बीच में आपको मानेंगे? बिटवीन द डेल्टाज, इट लाइज बिटवीन डेल्टाज ऑफ महानदी एंड गोदावरी। तो महानदी एंड गोदावरी ऑप्शन नंबर सी मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन 62 आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है कि श्योक जो है, श्योक किसकी एक ट्राइब्यूटरी है? अगर आप जेके एसएसबी की ही तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों सर? रीजन अभी आपको पता चल जाएगी कि श्योक, आप बताइए कि श्योक किसकी ट्राइब्यूटरी है? ऑप्शन ए क्या ब्रह्मपुत्र की है, ऑप्शन बी क्या इंडस की है, ऑप्शन सी क्या ये आपके पास चनाब की देखने को मिल रही है, या आपके पास सतलुज को देखने को मिलेगी? बताइए जी। श्योक जो है, श्योक रिवर आप दोस्तों को पता है सर आपके पास कहाँ मिलेगा? आपके पास कश्मीर रीजन इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि आपके पास कश्मीर रीजन में ये सर आपके पास दरिया मिल रहा है, आपके पास श्योक रिवर। अच्छी बात है सर। ये आपके पास एक ट्राइब्यूटरी आ रही है किस रिवर की? नन अदर देन, बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडस। अच्छी बात है सर, इंडस की आप ट्राइब्यूटरी मारे हैं श्योक को। इट राइजेज इन द काराकोरम रेंज, याद रख दीजिएगा चीज़ों को। क्वेश्चन 63 आपके स्क्रीन के ऊपर। इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द रिवर्स। जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप लेंथ ऑफ रिवर्स को देखेंगे तो करेक्ट सीक्वेंस क्या आ जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप देख रहे हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी एंड गंगा, एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी एंड नर्मदा। बताइए सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ रिवर्स, तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका? चलिए चलिए सर अटेम्प्ट कीजिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप जब लगाएंगे लेंथ ऑफ रिवर्स के मुताबिक, तो आपके पास पहले क्या आ जाएगा सर? ब्रह्मपुत्र आ जाएगा, फिर गंगा आ जाएगा, फिर गोदावरी आ जाएगा, और फिर आपके पास नर्मदा आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास सही आंसर इसका बन के आ जाएगा। चलिए सर, क्वेश्चन 64 आपके स्क्रीन के ऊपर। विच आर फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमालयन रिवर्स। जब आप हिमालयन रिवर्स की बात करेंगे तो आपने बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सी बात जो है सही है। पहला आपके पास स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि मनी ऑफ देम हैव द सोर्स इन द इनर हिमालयाज। अक्सर जो आपके पास हिमालयन रिवर्स है उनके जो सोर्स हैं आपको इनर हिमालयस में मिल रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि दे हैव ए परनियल फ्लो। जो आपके पास
अक्सर हिमालयी रिवर्स हैं उनमें आपके पास परनियल फ्लो देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलिए आप दोस्तों को पता ही है सर, हमने ऑन द बेसिस ऑफ इसके मुताबिक हमारे पास परनियल रिवर्स आते हैं, नॉन परनियल रिवर्स आते हैं। परनियल रिवर्स कौन हो गए? जिनमें आपके पास वाटर थ्रू आउट द ईयर मिलता है, ये हमने पढ़ी हुई है। तीसरा आपके पास स्टेटमेंट दिया जा रहा है, दे हैव ए ग्रेट कैपेसिटी ऑफ इरोजन। और चौथा सर फोर्थ स्टेटमेंट ये है आपके पास, फोर्थ नंबर ये है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? दे डू नॉट फार्म जॉर्जेस, कि ये जॉर्जेस नहीं बनाते हैं। आपने क्या बताना है? विच आर फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से दिए गए ऑप्शन में से सच बात, ट्रू बात कौन सी है? चलिए सर बताइए, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या आना चाहिए? देखिए, जब आप बात करेंगे पहला कंसेप्ट क्या है सर? मनी ऑफ देम हैव सोर्स इन इनर हिमालयस। अक्सर आपके पास जो हिमालय रिवर्स है, क्या उनका सोर्स इनर हिमालयस में है? सर अच्छी बात है, ये बात बिल्कुल 16 आने सही है। दे हैव ए परनियल फ्लो, क्या इनको परनियल फ्लो है? थ्रू आउट द ईयर पानी होता है? सर होता है, क्योंकि इनके सोर्स जो हैं, एक तो आपके पास जो ग्लेशियर्स हैं वो भी इनके सोर्स माने जाते हैं, और इसके साथ साथ जो रेन वाटर पानी से जो आपके पास रेन वाटर आ रहा है वो भी इनको फेड कर रहा है। अच्छी बात है सर, दोनों बातें सही हैं। तीसरी बात, दे हैव ए ग्रेट कैपेसिटी ऑफ इरोजन, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है सर, क्योंकि इनके पास इरोजन की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, क्योंकि जब ये पहाड़ों से आते हैं रफ्तार तेज़ होती है, ग्रेडियंट तेज़ होता है, स्लोप तेज़ होता है, रफ्तार तेज़ होती है, तो ये इरोजन काम जो है देखने को मिलता है। दे डू नॉट फार्म जॉर्जेस, सर ये जॉर्जेस बनाते हैं। ये जॉर्जेस का कंसेप्ट आपको पता है कि दे फार्म जॉर्जेस, लेकिन यहाँ बोला जाए दे डू नॉट फार्म जॉर्जेस, तो आपके पास पहला, दूसरा और तीसरा कहाँ दिया जा रहा है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन बी मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बताइए सर, आगे बढ़ेंगे, सीख रहे हैं तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ साथ आना चाहिए। तीस्ता के बारे में पूछा जाए, तीस्ता फार्म इज ए पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। जो तीस्ता है ये किस रिवर सिस्टम का एक हिस्सा है आपके पास? सीधा सीधा बोलें तो तीसरा रिवर सर किस रिवर के आपके पास एक ट्राइब्यूटरी देखने को मिल रही है? ऑप्शन ए आपके पास गंगा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी एंड ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्रा। बताइए सर, तीस्ता जो है ये किसका पार्ट बनाए, किस मेजर रिवर सिस्टम का हिस्सा है सर ये? चलिए सर अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, कम से कम समय में आप आंसर देते रहिए। चलिए सर, आज कोशिश करेंगे सर कम समय की ही क्लास आप दोस्तों के साथ रखने की, क्योंकि कुछ दोस्त जो हैं उनके कमेंट्स आते रहते हैं या उनकी मैसेज सर रिसीव हो रही हैं कि सर जो है क्लास को 30 मिनट से कम ही रखा कीजिए। तो कोशिश करेंगे सर 20-25 मिनट की क्लास आप दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे आप बोलेंगे सर, जैसा आपको पसंद होगा वैसे ही बात होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा रिवर किसका हिस्सा बनाएगा सर आपके पास? नन अदर देन, बिल्कुल जी, ब्रह्मपुत्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है आप दोस्तों के साथ क्या सीखा हमने कि तीसरा जोर जो है ये आपके पास ट्राइब्यूटरी आ रही है ब्रह्मपुत्रा, जिसे आप जमुना, बांग्लादेश में से जमुना के नाम से भी आप जानते हैं। ये फ्लो होती है इंडिया में और बांग्लादेश में। ऑरिजिनेट आपके पास हिमालयाज में हो रही है नियर चोंगटांग सिक्किम में, और इट फ्लोज टू द साउथ थ्रू वेस्ट बंगाल बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 66 आपकी स्क्रीन के ऊपर। बाय व्हाट नेम इज गंगा नोन इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से पुकारा जाता है? बताइए सर। ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी रूपनारायण, ऑप्शन डी नुब्रा। बताइए सर, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? क्या है सर पद्मा है, क्या है आपके पास भागीरथी है, क्या है आपके पास रूपनारायण है, क्या है आपके पास नुब्रा है? बताइए जी। तो करेक्ट आंसर, बहुत खूब सर, ऑप्शन नंबर ए, डेट इज पद्मा के नाम से आप इसे जानते हैं बांग्लादेश में। जो मेन स्ट्रीम है गंगा बेसन की, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा। ठीक है जी, मेन स्ट्रीम आपके पास गंगा की वहाँ बन रही है। कहाँ पर हो रहा है सर ये संगम इनका? देवप्रयाग में। ये चीज़ हमने पढ़ी है लास्ट क्लास में भी, अच्छे से सीखे हुए हैं कंसेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन के ऊपर। विच आर फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स इज वेस्टर्न फ्लोइंग? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से आपके पास पेनिनसुलर रिवर जो हैं वो आपके पास वेस्ट में फ्लो हो रहे हैं? क्या महानदी है, गोदावरी है, तापी है, या आपके पास कावेरी है? सर लास्ट क्लास में आप दोस्तों के साथ बात शेयर की थी कि अक्सर आपके पास जो रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लो हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, कौन सा मैग्नेट लगा हुआ है, वो हमने सर लास्ट क्लास में आपके पास अच्छे से कंसेप्ट आपको दे दिया। क्या आपको पता है किस तरह से उठा हुआ है हमारा एक हिस्सा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के? जब हमने कल लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे वो कंसेप्ट हमने आपको दिया था। अभी आपको बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा नीचे दिए गए ऑप्शन में से है रिवर है जो आपके पास वेस्ट में फ्लो हो रहा है। तो वेस्ट में कौन फ्लो होता है सर? दो इंपॉर्टेंट हम रखते हैं, नर्मदा, तापी, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे सर। चलिए जी, क्वेश्चन 68। विच आर फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज वृद्धा गंगा? वृद्धा गंगा आप किसे कहेंगे? ऑप्शन ए, क्या आप गोदावरी को कहेंगे, कृष्णा को कहेंगे, महानदी को कहेंगे, या कावेरी को कहेंगे? किस रिवर को आप जो है वृद्धा गंगा कहेंगे? बताइए सर। 4 ऑप्शन आप दोस्तों की स्क्रीन के ऊपर है, आप इसका आंसर जो है बिल्कुल बखूबी देने चाहिए। चलिए अटेम्प्ट कीजिए सर।
बहुत खूब सर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गोदावरी। गोदावरी को ही आप जो है वृद्धा गंगा के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सर लार्ज साइज है, बहुत बड़ा साइज है। इट हैज़ ए लार्ज साइज एंड एक्सटेंड अमंग द पेनिसुलर रिवर्स में से बहुत बड़ा साइज इसका है। इसी वजह से कभी कभी आप अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है कवर करती है, बहुत बड़ा एरिया ये जो है आपके पास गोदावरी कवर करती है। गोदावरी के बारे में अगर आपसे पूछेंगे तो आपको राइज कहाँ से होती है सर? ये स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये बात आप याद रख लेंगे। तो आगे चलकर ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होते हुए। ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। इसको बहुत सारे ट्राइब्यूटरीज जुड़ती हैं, जैसे पूर्णा हो गए, वारदा हो गए, प्राणहिता हो गए, मंजीरा हो गए, वैन गंगा हो गए, पेन गंगा हो गए। ये चीज़ें जो है हमने पढ़ी हुई हैं। तो दक्षिण गंगा बोलें या से वृद्धा गंगा बोलें, गोदावरी को ही बोलते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत लार्ज एरिया सर कवर करती है। चलिए सर, क्वेश्चन 69 आपके स्क्रीन के ऊपर क्या पूछा जा रहा है भाई लोग? पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए मैच द फॉलोइंग। आपने दिए गए ऑप्शंस को मैच करना है। पहला ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास 4 दिए गए हैं। फ्लोज बिटवीन द सतपुरा एंड विंध्यास। ऑप्शन बी फार्मर्स ए डेल्टाज इन उड़ीसा। ऑप्शन सी हिमावती, हिरंगी एंड अमरावती आर ट्राइब्यूटरीज। और डी जो दिया गया है कि रिवर आल्सो नोन एज सेंगपो। अब आपके पास 4 जो दिए गए हैं साइड में 1 2 3 4 वो क्या है सर? महानदी, 2 आपके पास नर्मदा है, 3 आपके पास ब्रह्मपुत्र है, डी आपके पास कावेरी। आपने बताना है सर ये जो ABCD है ये किसके बारे में कौन कौन सी चीज़ बताई जा रही है। अब बताइए सर, आप दोस्तों सब कुछ पढ़े हैं सर। ऐसे क्वेश्चन लाने का सिर्फ यही मकसद है कि एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके 4 5 कंसेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाए। वरना सर हम सीधे एक क्वेश्चन इसमें दे देते अलग अलग। हम चाहते तो इस क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बना सकते थे आप दोस्तों के साथ, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखें। देखिए सर, अगर आप पहली बात करेंगे कौन सा रिवर इनमें से है जो फ्लो होता है आपके पास बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यास। तो सतपुरा और विंध्यास में आपके पास कौन फ्लो होता है? नन अदर देन नर्मदा। तो नर्मदा कहाँ दिया गया है सर? नर्मदा आपके पास 2 पर दिया गया है। मतलब ए का रिलेशन किसके साथ बन रहा है सर? 2 के साथ बन रहा है। अच्छी बात है। आगे देखिए कौन सा रिवर जो है वो डेल्टा फार्म करता है उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सा रिवर इनमें से डेल्टा फार्म करता है सर? वो आप दोस्तों को पता है कि महानदी जो है इट फार्म इन डेल्टा इन उड़ीसा। तो महानदी कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो बी का रिलेशन किसके साथ आ गया सर? बी का रिलेशन 1 के साथ आ गया। आगे बढ़ेंगे, हिमावती, हिरंगी और अमरावती जो हैं सर ये किसके ट्राइब्यूटरीज हैं? ये पूछने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कावेरी की रिवर के सारे ट्राइब्यूटरीज हैं। कावेरी कहाँ है सर? 4 में दिया गया है। मतलब सी का रिलेशन किसके साथ आ गया सर? 4 के साथ आ गया। बाकी बचा हुआ जो आपके पास सेंगपो है, सेंगपो किसका नाम है सर? ब्रह्मपुत्र का है। मतलब आपके पास जो डी है, डी का रिलेशन 3 के साथ आ गया। ठीक है जी। ए का रिलेशन 2 के साथ कहाँ आ रहा है सर? ए का रिलेशन 2 का यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। आगे देखिए बी का रिलेशन 1 के साथ कहाँ आ रहा है? बी का रिलेशन सिर्फ 1 के साथ यहाँ आ रहा है। 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ गई कि आपके पास वो रिवर जो फ्लो होता है सतपुरा विंध्यास में वो नर्मदा है। जो फार्म करता है उड़ीसा में डेल्टा है वो आपके महानदी है। हिमावती, हिरंगी, आपके पास अमरावती, ये ट्राइब्यूटरीज किसके हैं सर? कावेरी के हैं। और कौन सा रिवर जिसे आप सेंगपो के नाम से जानते हैं वो आपके पास ब्रह्मपुत्रा है। चलिए जी, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए दोस्तों, सीख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है साथ साथ आने चाहिए। आप दोस्त मोटिवेट करते रहिए। आप दोस्त जो है सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो ही बात बनेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म डेल्टास। अक्सर जो आपके पास रिवर्स जो वेस्टवर्ड्स फ्लो होते हैं, ठीक है जी, वेस्टर्न घाट से, वो डेल्टास फॉर्म नहीं करते हैं। सर क्यों नहीं करते हैं? अगले एग्जामिनेशन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपके वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं क्या वो डेल्टास फार्म करते हैं या नहीं करते हैं? इन जनरल तो आप बोलेंगे सर डेल्टास फार्म नहीं करते हैं। अभी रीज़न पूछा जा रहा है। क्या दिया गया है सर? ऑप्शन ए दिया गया है बिकॉज ऑफ हाई ग्रेडियंट। ऑप्शन बी दे आर टू स्लो। ऑप्शन सी दे आर नॉट परनियल, देयर इज नो वेजिटेशन। या आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए सर, ये 4th ऑप्शन आप मान लीजिए इसको डी को। बताइए आप इनमें से कौन सा ऑप्शन आप ट्रू मानेंगे, कौन सा एक रीज़न मानेंगे? क्योंकि आपके पास आपको पता है सर जो वेस्ट वर्ड्स फ्लो हो रही हैं जो वेस्टर्न घाट से रिवर्स, जैसे आपके पास नर्मदा हो गई, तापी हो गई, वो आपको डेल्टाज नहीं फार्म करते हैं। इसके बरकत आपके पास ईस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर्स हैं, जैसे आपके पास आपने सर सुंदरबन डेल्टा का नाम सुना है, बहुत बड़ा डेल्टा है सर आपके पास ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स में देखने को मिलता है, वेस्टर्न फ्लोइंग में नहीं मिलता है। क्यों? वजह क्या है सर? वजह सर इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास जो स्लोप है वेस्टर्न घाट्स का वो बहुत तेज़ है, वो खड़ान है, वो स्टीप है। और यही रीज़न है कि जो रिवर्स हैं वो आपके पास बहुत रफ्तार से बहुत फास्ट चलते हैं, रैपिड फ्लो इनका होता है।
इसी वजह से दे डोंट हैव टू ट्रेवल मेन डिस्टेंस टू ड्रेन इनटू द सी, इसके साथ साथ उनको कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी होती है और यही वजह है। एज ए रिजल्ट वजह यही है दे डोंट कैरी मोस्ट सेडिमेंट्स रिक्वायर्ड टू फार्म द डेल्टाज। जब इनकी जो आपके पास स्लोप है वो बहुत तेज़ है, जब ये वेस्ट की तरफ चल रहे हैं जो आपका स्लोप है बहुत तेज़ है, रफ्तार तेज़ चल रही है, इसी वजह से जो सेडिमेंट्स हैं इनको ये साथ नहीं ले रहे हैं और यही सेडिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है आपके डेल्टाज को फार्म करने के लिए। ठीक है जी, रिफ्ट वैली में से आपके पास नर्मदा तापी फ्लो करते हैं, जो इरोडेड मटेरियल इनमें इन्होंने कैरी किया होता है वो डिपॉजिट हो जाता है इन फ्रैक्चर्स जो आपके फॉल्ट जोन में देखने को मिलते हैं। तो वहाँ ये अपने जो सेडिमेंट्स हैं वहाँ ये आपके पास जो मटेरियल इरोडेड मटेरियल है उसे डिपॉजिट कर देता है। इसी वजह से जो आपके पास वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो आपके पास डेल्टाज को फार्म नहीं करते हैं। बात पकड़ में आ गई तो आगे बढ़ेंगे। रीज़न क्या देंगे आप? सर आपके पास वेस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर्स हैं उनके पास एक ज़बरदस्त आपके स्टीप फ्लो आपका जो उधर स्लोप होता है वो बहुत स्टीप होता है, जो उनका ग्रेडियंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। रीज़न समझ में आ गया तो बात सही है। क्वेश्चन 71 पूछा जा रहा है विच आर फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैचड। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो पेयर है वो आपको करेक्टली मैचड है। चलिए सर देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला आपके पास दिया गया है कि आपके पास नर्मदा जो है वो जबलपुर के साथ रिलेटेड है, गोदावरी जो है नासिक के साथ रिलेटेड है, महानदी जो है वो कटक के साथ रिलेटेड है। ठीक है जी, जब आप गोदावरी देख रहे हैं सर नासिक ये चीज़ हमने पढ़ी होती है, महानदी जो कटक के साथ आ रही है मतलब 2 3 जो है एक साथ आ रहा है, नर्मदा के बारे में जबलपुर बिल्कुल सर ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो बोथ 1 2 एंड 3 ये सारे के सारे ऑल 3 जो हैं करेक्टली मैचड हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मारे करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। चलिए जी, अभी आप चैट बॉक्स में जो साथी जुड़ रहे हैं वो ये एक बात बताइए नर्मदा का जो है सोर्स क्या है। ठीक है जी, गोदावरी का सोर्स क्या है और महानदी का सोर्स क्या है। तीनों के सोर्स दोस्त जो हैं सारे लिख के बताएंगे। और भी जो साथी जुड़ रहे हैं साथ में उनसे भी गुजारिश करेंगे साथ साथ जो है आप दोस्त लाइक करते रहिए। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। बहुत खूब। क्वेश्चन नंबर 72 आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है द हिमालयन रिवर्स और जो हिमालयन रिवर्स हैं ये क्या हैं? क्या मानसून फेड हैं, क्या स्नो फेड हैं, एफिरमल हैं या आपके पास सीजनल हैं? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, इसका आंसर सब दोस्त जो है सही देंगे क्योंकि आप दोस्तों को पता है कि जो हिमालयी रिवर्स इनका सोर्स हम क्या मानते हैं जनरली, ये वाटर कहाँ से रिसीव करते हैं? मेल्टिंग ऑफ आइस एज वेल एज जो आपका रेन वाटर होता है वहाँ से भी इनको मिलता है। तो मेन सोर्स का ग्लेशियर से मेल्टिंग ऑफ आइस से मान रहे हैं, इसी वजह से इनको जो हिमालयी रिवर्स को आप स्नो फेड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नो फेड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए भाई लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन के ऊपर बाई विच नेम डज ब्रह्मपुत्रा एंटर इंडिया। अब ब्रह्मपुत्रा इंडिया में एंटर हो रही है, किस नाम से एंटर हो रही है? ठीक है जी, ऑप्शन ए आपके पास मनास, ऑप्शन बी आपके पास दंसारी, ऑप्शन सी दिहांग एंड ऑप्शन डी आपके पास ईसांगपो। तो ब्रह्मपुत्रा इंडिया में किस नाम से एंटर हो रही है? आप दोस्तों को पता होगा हिस्ट्री में हम कंसेप्ट पढ़ते हैं सर, बोस जो हैं जब इंडिया से निकल गए, ठीक है जी, तो जब हिटलर से मिलने के लिए जर्मनी चले गए तो किस पासपोर्ट से किस नाम से वो किस पासपोर्ट से वो निकले थे? क्या आप जानते हैं उस पासपोर्ट किस कंट्री का पासपोर्ट उनके पास था? बताइए सर, आपके पास चैट बॉक्स है वहाँ ये क्वेश्चन भी आप रिलेट करके बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ब्रह्मपुत्र इंडिया में किस नाम से एंटर हो रही है? चलिए सर दिहांग जो है आप सही आंसर मानेंगे। ठीक है जी, ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर हो रही है, आपके पास अरुणाचल प्रदेश का आपको पता ही है सर इन स्टेट से एंटर हो रही है, तो इसे आप दिहांग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 74 आपके स्क्रीन के ऊपर नियर द लेक मानसरोवर, मानसरोवर के पास जो तिब्बत में मानसरोवर मौजूद है सर, इसके पास किस रिवर का जो आपके पास सोर्स देखने को मिलता है? क्या इंडस का सोर्स आपको यहाँ मानसरोवर के पास देखने को मिलता है? ऑप्शन बी क्या आपके पास सतलुज का सोर्स यहाँ मिलता है? क्या आपके पास ब्रह्मपुत्र का सोर्स मिलता है? या सबका सोर्स जो है आपके पास मानसरोवर तिब्बत के पास देखने को मिलता है? बताइए जी, बताइए सर। चलिए सर आपका आंसर जो है सही आना चाहिए। इंडस की बात करेंगे तो आपका इसका सोर्स कहाँ आ रहा है सर? आप दोस्तों को पता है तिब्बत मानसरोवर लेक के पास इसका सोर्स आ रहा है, ये चीज़ जो है आपको पता है। तो इंडस को आप जो है सही करके आ जाएंगे। ठीक है जी, तो जब आप घर आएंगे तो आप बोलेंगे सर हमने तो सही किया, इंडस का सोर्स सर आपके पास वहाँ आ रहा था, लेकिन आप दोस्तों ने आगे नहीं पढ़ाया सर। आगे क्या था? आगे आपके पास सतलुज दिया गया था। सतलुज का सोर्स क्या है सर? जो आपके पास राकास लेक मान रहे हैं वो भी तिब्बत के पास, वो भी आपके मानसरोवर के पास ही है, तो दूसरा भी बिल्कुल सही आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे कौन सा है? आगे आपके पास सर आ जाता है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा का सोर्स कौन सा है आपके पास? बताइए सर। इट राइजेस जो आपके पास शिमंगयंग दंग ग्लेशियर आ रहा है कैलाश रेंज में, वो भी आपके पास मानसरोवर लेक के करीब आ रहा है। तो ब्रह्मपुत्रा का सोर्स भी आपके पास आ गया इसके साथ। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज
ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब क्या हो गया कि मानसरोवर के पास, मानसरोवर जो तिब्बत में उसके पास इन तीनों के जो सोर्स मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 75 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात, इनमें से दिए गए रिवर्स में से महाराष्ट्र और गुजरात में से कौन सा रिवर फ्लो होता है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी माही और ऑप्शन डी आपके पास तापी। तो करेक्ट आंसर क्या है? इसका आंसर सब दो जानते हैं कि आपके पास महाराष्ट्र और गुजरात में से कौन सा रिवर फ्लो होता है? नन अदर देन तापी। ऑप्शन नंबर डी मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन 76, द रिवर बेसन विच इज कॉल्ड रोहर ऑफ इंडिया, रोहर ऑफ इंडिया किसे आप कहेंगे? बताइए सर, किस रिवर बेसन को आप रोहर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? क्या दामोदर को कहेंगे, हुगली को कहेंगे, गोदावरी को कहेंगे, या आपके पास वारणा रेखा को कहेंगे? बताइए जी, बताइए बताइए सर, आपका आंसर जो है रोहर ऑफ इंडिया आप किसे कहेंगे? चलिए जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डैट इज दामोदर। रीजन, वजह कि क्यों कह रहे हैं सर से रोहर ऑफ इंडिया? क्योंकि आपके पास इसमें आपके पास बहुत रिच मिनरल्स में आपको माना जाता है। स्पेशल कोल की बात करेंगे तो कोल में बहुत ज़्यादा रिच ये माना जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा डेवलपमेंट हुई है इंडस्ट्री की इस वैली में। स्पेशली अगर आप आयरन या स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे दामोदर वैली में। बहुत अच्छे सर। ये आपके पास होगिन कॉल आ रहा है, बताइए सर। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज, बताइए जी। बहुत खूब, आप दोस्तों ने ये कंसेप्ट पढ़े होते हैं कि हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया, इनमें से कौन सा आ रहा है आपके पास? सर जोग फॉल्स आ रहे हैं। जोग फॉल्स कहाँ मिल रहे हैं आपके पास? जोग फॉल्स आपके पास किस स्टेट में मिलेंगे सर? बताइए बताइए। नन अदर देन कर्नाटका। बहुत अच्छी बात है सर। जोग फॉल्स जो है सर आपके पास हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया में माने जाते हैं। इनको आपके पास जो सहारावती रिवर है, सहारावती वैली, आप सिमोग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में वहाँ आपको देखने को मिलते हैं सर। बहुत ऊंचे ऊंचे आपके पास ये वाटरफॉल है, लगभग 829 फीट ऊंचे से पानी जब गिरता है तो बहुत बखूबी नज़ारा आपको देखने को मिलता है वहाँ। क्वेश्चन 79, बाकरा नंदल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ, जो आपके पास बाकरा नंदल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ये जॉइंट वेंचर है किस किस स्टेट का? पंजाब एंड हरियाणा का, पंजाब हरियाणा राजस्थान का, पंजाब हरियाणा राजस्थान हिमाचल प्रदेश का, या पंजाब और हरियाणा का, या पंजाब और हिमाचल प्रदेश का? बताइए सर। जो बाकरा नंदल आपके पास मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, इट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ किस किस का? बताइए सर। तो आप दोस्तों ने ये बड़े अच्छे से चीज़ें सीखी होती हैं कि आपके पास। पहले बताइए सर, बाकरा नंदल जो है ये किस रिवर पर है? शाबाश, किस रिवर पर है सर बाकरा नंदल डैम? बिल्कुल बिल्कुल सर, नन अदर देन, ठीक है जी, सतलुज दरिया पर आपको देखने को मिलता है। बाकरा नंदल जो है माना जाता है लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है। 2 डैम्स आपको देखने को मिलते हैं, तो बाकरा हो गया, दूसरा आपके पास नंदल हो गया। ये दोनों के दोनों कहाँ हैं सर? आपके पास सतलुज रिवर पर है। जॉइंट वेंचर है सर आपके पास पंजाब का, हरियाणा का और राजस्थान का, जिनको सर जिम्मेदारी दी गई है ताकि हार्नेस करें इसका पानी। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर पंजाब हरियाणा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी मार्क करेंगे आप दोस्त और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए सर, क्वेश्चन 80 आपकी स्क्रीन के ऊपर, द सेकंड लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया इज, सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंडिया में कौन सा है? ऑप्शन ए क्या ब्रह्मपुत्र है, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी आपके पास गोदावरी। सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया कौन सा है सर? बहुत खूब सर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डैट इज गोदावरी। तो सबसे बड़ा कौन सा है? नंबर 1 पर कौन है? ये तो सेकंड हो गया, फर्स्ट पर कौन आ जाएगा? क्योंकि गोदावरी जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर 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 बिल्कुल जी, आफ्टर गंगा। ठीक है जी, महाराष्ट्र में आपको इसका सोर्स देखने को मिलता है, आप दूसरे पढ़ा है। और ये कहाँ कहाँ से फ्लो होता है सर? महाराष्ट्र, तेलंगाना, क्योंकि ईस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है सर आपके पास गोदावरी। महाराष्ट्र हो गए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ से होते होते ये आपके पास बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। चलिए सर, इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में वाया MCQs आप दोस्तों के बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो गए होंगे। आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है बस वही मोटिवेशन का काम कर रही है। आप दोस्तों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप दोस्त जो हैं बढ़ चढ़ का हिस्सा लीजिए, बढ़ चढ़ कर आप जो हैं पार्टिसिपेट कीजिए ऐसे सेशन में, क्योंकि इनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। आप यकीन मानिए आपके आने वाले एग्जामिनेशन जो हैं FA हो गए, SI फाइनेंस हो गए, JKPSI हो गए, सबके क्वेश्चन जो हैं इस सीरीज़ में से बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए सर, जो साथी FA की तैयारी करें उन्हें बताते चलें कि अगर आप FA की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सर मैथमेटिक्स हो गए, स्टैटिस्टिक्स हो गए, जनरल साइंस हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, GK स्पेशल रेफरेंस, जम्मू एंड कश्मीर हो गए, हर एक टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक आपके जो सिलेबस में मेंशन है सब दोस्त हमने जो है आपके साथ
डिस्कस किए हुए हैं, अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। इन एडिशन टू डैट जो आपके पास JSA के रिसेंटली हेड एग्जामिनेशन हुआ था, जिसमें आपके पास सर इकोनॉमिक्स के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए थे, सब के सब हमने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, प्लेलिस्ट सेपरेट बनी हुई है। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, सर आप देखेंगे मोर देन 190 क्वेश्चन वहाँ आपके पास बन रहे हैं। मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा अच्छा ज़खीरा आपके पास JSA में देखने को मिला था, सब आपके साथ हमने सर डिस्कस किए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए सर, मिलते हैं सर अगली वीडियो में। डू टेक बेस्ट केयर।